आम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाने वाले हैं कि आप लोगों के साथ यानी समस्त भक्त समाज के साथ धोखा क्यों हुआ है और धोखा क्यों हो रहा है, लोग आपको धोखा देने में कामयाब क्यों हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़े धोखे की बात है, तो हम यहाँ पर आपको बतला देना चाहते हैं कि जो सद्गुरु ने संदेश दिया है अपने बीजक सिद्धांत के अनुसार, उस संदेश को समस्त भक्त समाज भूल गया है। यानी आप लोग अगर बीजक का संदेश स्वीकार कर लेते हो तो ये सद्गुरु का रास्ता है पाने का। क्या? सद्गुरु को पाने का रास्ता सद्गुरु ने अपने बीजक वाणी में दर्शाया है कि किस तरह से मनुष्य चल पड़ेगा, किस सत्य कर्म को मनुष्य धारण कर लेगा, क्या मनुष्य करे तो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो सद्गुरु का जिक्र हुआ है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भेदी गुरु की खोज। यानी आप लोगों को भेदी गुरु की आवश्यकता होती है। और भेदी गुरु दो भेद जानता है। एक ऐसा भेद जिससे पूर्ण मुक्ति संभव है, अर्थात बिना भेद के नामुमकिन है। और वो दोनों भेद क्या है, यह हम कई वीडियो में आपको बतला चुके हैं कि प्रथम भेद सार शब्द लखाने का है, और यह भेद भी संसार में आपको जल्दी नहीं मिल पाता है। हालांकि आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा आपको सार शब्द कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सार शब्द आदि अनादि मुक्ति पंथ से ही लीक हो गया है। लीक का मतलब होता है चोरी। चोरी का मतलब होता है जब मनुष्य कोई कार्य करता है तो पहले षड्यंत्र करता है। इसी प्रकार षड्यंत्रकारियों ने ऐसा कार्य किया है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर दो भेद गुप्त हैं, जिसमें से एक ही गुप्त भेद लीक हो चुका है। तो हो सकता है कभी न कभी आपको वो चार शब्द भेद जो लीक हो गया है वो मिल सकता है। परंतु दूसरा भेद जो मुक्ति का है, पूर्ण मुक्ति का है, शरीर बंधन से प्राणी को इस शरीर से छुड़ाकर अपनी सुरति समेत शब्द में स्थिति कराने वाला जो विधि है, जो प्रक्रिया है, वह भेद 100% गुप्त है। यानी अभी तक आदि अनादि मुक्ति पंथ में केवल एक ही व्यक्ति को वह भेद दिया गया है, दूसरा किसी को अभी वह भेद नहीं दिया गया है। क्योंकि लड़खड़ा बजाने वाले लोगों को वह भेद नहीं दिया जाता है। जिस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है उसे ही वो भेद दिया जाता है, और वो भी उस भेद को जानने की हकीकत, उस दूसरे भेद को जानने के लिए 72 घंटे पहले की आवश्यकता होती है। यानी उसके पहले किसी को नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ धोखा, भक्त समाज के साथ धोखा क्यों हो रहा है। आइए जानते हैं आपके अंदर के धोखे जो हो रहे हैं आप लोगों के साथ, उसको दूर करने के लिए आप गहराई से हमारे वाक्य को समझना। पहली बात है, सद्गुरु की वाणी के अनुसार अगर आप इतना समझ लेते हैं कि सद्गुरु का यह सब वचन सच्चा है। क्या सच्चा है, अब हम आपको वो भी बता देते हैं। सब लोग, दुनिया गला फाड़ फाड़ कर यह बात को बोल रही है, लेकिन वास्तविक सत्य तो ये है कि जो सद्गुरु के वचन हैं, सद्गुरु का सिद्धांत है, उनके वचनानुसार इस आदि अनादि मुक्ति पंथ गद्दी की स्थापना हुई है। यानी 20 तारीख 2020 को इस गद्दी की स्थापना हुई है। और दूसरी बात यह है कि उनके वचन कैसे हैं, सत्य हैं। जब आएगा बस बीसम बीसा, ना रहे ईसा ना रहे मूसा, डंका बजे जगदीशा। यानी उस दिन से, जिस दिन 2020 आया और 20 तारीख से जब ये गद्दी की स्थापना हुई, तो हमने काफ़ी सत्संग करने के बाद में हमने काफ़ी संसार में लोगों को पहचानने के लिए, संत असंत और ज्ञानी विवेकी लोगों को जांच पड़ताल करने के लिए हमने ज्ञान गोष्ठी की कई वीडियो रैली की हैं। यानी यहाँ से हमने भेजे हैं और अपलोड किए हैं, लेकिन कोई भी विशेष ज्ञानी संसार में ऐसा नहीं हुआ जो आकर सामना करे और पूर्ण रूप से प्रमाणित ज्ञान को लेकर सत्संग करे, ज्ञान गोष्ठी करे। इससे सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में संसार में कोई ज्ञानी नहीं है। तो सबसे आगे कौन निकला? सबसे आगे निकलने वाली जो गद्दी है वह आदि अनादि मुक्ति पंथ है। अब इसमें आप विचार कर रहे होंगे कि हम कब से लगे हुए हैं, 30 साल से लगे, 25 साल से लगे, 40 साल से लगे। एक बात हम आपको बतला देते हैं कि आप चाहे 100 साल से लगे रहो, लेकिन जब तक कोई चीज़ सामने आपके आती नहीं है, जब तक आपको उसके बारे में कोई सही नहीं बताता है, तब तक वह चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकती है।
तो अब आपको वह चीज़ प्राप्त होने का समय आ गया है, यानी कि आपका नसीब अच्छा है। कितने तो खोजते खोजते मर गए होंगे, यानी कि ढूंढ नहीं पाए ऐसे अच्छे अच्छे जिज्ञासु, सच्चे सच्चे जिज्ञासु, क्योंकि वेदी गुरु ही नहीं मिला होगा, क्या करेंगे। तो अब आपका जो समय आया है, जो समय दरबार सदगुरु ने 2020 से लगाया है, तो यहाँ पर आपको संशय करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको भ्रमित किया जाएगा, क्योंकि ये गद्दी सत्य से सुसज्जित है। यानी ये गद्दी की रक्षा करने के लिए सदगुरु के सच्चे उपदेश के अनुसार ही गद्दी का समस्त नियम है, ताकि आप लोग आप भक्त समाज, जीव समाज, जो भक्त हैं, भक्ति करने वाले, आप लोग भटके नहीं। हो सकता है आप लोगों के अंदर लोभ, प्रलोभ सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये आदि अनादि मुक्ति पंथ के जो नियम बन रहे हैं उसके आधार से जब आप चलते हो, तो ये सदगुरु का आदेश पे आप चल रहे हो, यह माना जाता है। तो फिर मोह माया प्रपंच से आपको छूटना ही होगा। अगर नहीं छूट सकते हो तो आदि अनादि मुक्ति पंथ को छोड़ना होगा। जुड़ने के बाद भी आपको छोड़ना होगा, क्योंकि स्वयं ही छोड़ दोगे। जब आदि अनादि मुक्ति पंथ संस्था जो है सदगुरु बंदी छोड़ के आदेशानुसार स्थापित हुई है, और उसी मार्ग पर आपको चलाया जा रहा है, जिस मार्ग पे सदगुरु का आदेश है। तो जब आपको उसके आदेश पे नहीं चलना है, तो हम आदेश करने वाले कौन होते हैं। और इस दुनिया में लोग परपंची गुरुआ जो मनमुखी बात कर रहे हैं, तो वे लोग क्या होते हैं जो आपको मुक्ति धाम तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, आपको धोखा खाने का कई कारण है। आप ये समझ लीजिए कि भाग्य से पहले समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो जब समय सदगुरु ने निर्धारित कर दिया है कि 20 के पहले मेरा सत्य ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तो आपको समझना चाहिए। तो जब 20 की बात आती है, तो 20 में हम आज भी कहते हैं, हमारी कसौटी अगर कोई संसार में लेना चाहता है तो शरीर से भी कसौटी ले सकता है, परंतु हाँ, हम सदगुरु के स्वयं सिद्ध आत्मा दूत नहीं हैं, लेकिन उसके वचन के अनुसार, उसके आदेश के अनुसार ही हम चलने वाले हैं, और आप लोगों को भी चलाने वाले हैं। हम शरीर की कसौटी कैसे देते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि अपने इंद्रियों को वशीभूत रखना। वास्तव में अगर इस संसार में हमसे कोई इस बात पर भी कसौटी लेना चाहे, तो हम अपने शरीर को, समस्त इंद्रियों को कैद कर लेते हैं। कैद करने का मतलब है बांध लेते हैं अपने स्वयं इच्छा से। जैसे बाथरूम है, लेटरिंग है, और भूख है, प्यास है, नींद है, इन सब चीज़ों, ये सर्वत्र इंद्रियों को कैद करना मामूली चीज़ नहीं है, परंतु हमारे लिए मामूली इसलिए है कि संसार में अगर कोई कसौटी का हमें इस तरह से सदगुरु ने कस दिया है कि हम ये कसौटी देने में सक्षम हो सकते हैं। यानी कह देना केवल छोटी बात है, आम बात है, उसे पूरा करना, उसे निभाना और उस पर खरा उतरना, सत्य पे चलना खड़े की धार के बराबर है। प्यास की जब आवश्यकता होती है, तो ऐसा दम घुटने लगता है कि पानी नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा, ये होती है तड़फ। लेकिन इस शरीर के अंदर ऐसी कोई तड़फ नहीं है। केवल शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे लिए खाना पीना अति आवश्यक है, परंतु कोई ऐसी भूख नहीं रहती है कि हमको वही चीज़ मिलना चाहिए। ये हम अपनी बात बतला रहे हैं, आपकी नहीं। आप ऐसा कर पाओगे या नहीं, इस बात की आवश्यकता नहीं है। परंतु जहाँ तक कसौटी की बात है, तो कसौटी आप लोग भी हमारा ले सकते हैं, परंतु परमात्मा स्वरूप नहीं, एक इंसान स्वरूप में, एक मनुष्य स्वरूप में। क्योंकि मनुष्य अपने आप को अगर ज्ञान होने पर परमात्मा समझने लगे, तो वह मनुष्य की गलत प्रेमी है, जो हमने अपने शब्दों में कभी भी आपको नहीं बतलाया। हमने यही कहा है कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम उसका ज्ञान देते हैं, परंतु हम उसको ये नहीं कह सकते कि हम उसके अवतार हैं, बिल्कुल नहीं। तो झूठ बोलना, सबसे बड़ी बात तो यह है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति सदगुरु के सिद्धांत में नहीं चल सकता है। और वो झूठ बोलने की यहाँ पर हद है कि कितना झूठ बोल सकते हो। आदि अनादि मुक्ति पंथ में झूठ के बिना आप लोगों की जिंदगी चलने वाली नहीं है, परंतु हमारी चलेगी, क्योंकि हमें संसार से कोई आशा नहीं रहता है, इसलिए हमारी चल जाएगी। हमारे सत्य धर्म नियम को हम जानते हैं, इसलिए हम चला लेंगे। यहाँ आपको धोखा जहाँ मिलती है, अब यहाँ की हम आपको बात बतला देते हैं, जो वास्तव में दुनिया वाले आप लोगों को धोखा दिया करते हैं। ठीक है, देखिए, किसी भी महापुरुष और यह संसार के किसी को भी जानने के लिए हमें सबसे पहले उसके नाम की आवश्यकता होती है। इस संसार में बड़े से बड़े लोग हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं, जिसकी आपने तस्वीर भी नहीं देखी, लेकिन नाम पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हमें नाम की आवश्यकता होती है, और नाम के बाद ये नाम जो है उसकी पहचान है, और उसके बाद में होता है उसे अच्छी तरह से पहचानने के लिए रूप, और उसका पूरा इतिहास जानने के लिए हमें उसके इतिहास की आवश्यकता होती है। तो सदगुरु का जो सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब का जो इतिहास है, वो इतिहास, उनके इतिहास अलग से लिखे गए हैं। उनके इतिहास में कई प्रकार के रोमांचिक बातें लिखी गई हैं,
जबकि कुछ सत्य है और कुछ असत्य है, लेकिन जो उनकी सत्यवाणी दर्शा रही है, उनका परिचय दे रही है, वह परम सत्य है। ठीक है। अब रही बात, आप लोग उसी परमात्मा की बात करते हैं, सारी दुनिया उसी परमात्मा की बात करती है, लेकिन उस परमात्मा को जानने वाला कोई नहीं। उसको चलिए, हमको किसी को भी जानना है तो उसका नाम जानना है। अब एक बात बतलाइए आपसे, दुनिया वाले बहुत लोग कहते हैं उसका नाम जानने लायक नहीं है, उसका नाम कोई जानता नहीं है, तो ऐसा थोड़ी होता है। आज साहिब ने अपना नाम बतलाया है, अखंड साहिब को नाम और सब खंड है। अखंड साहिब को नाम और सब खंड है, सबका नाम समस्त संसार में खंडित है, लेकिन एक उसका नाम अखंड है। उस अखंड नाम को भेदी गुरु के द्वारा प्राप्त करना होता है, तो वह अखंड नाम तो आप लोगों को दे नहीं पाते। तो क्या करते हैं, कोई रास्ता बताता है वो नाम को पाने के लिए। अरे भाई, हमने आपको कोई नाम पूछा है, हमने आपसे कोई नाम पूछा है, तो तुम रास्ता पकड़ा दोगे तो वो नाम हमको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वह नाम आपसे हमें मिलेगा, तभी आप भेदी गुरु कहलाते हैं। आप नाम नहीं दे सकते उसका, तो आप भेदी गुरु नहीं कहलाते, अर्थात आप भी नहीं जानते। तो जब आप नहीं जानते, इस स्थिति में क्या करेगा? वो भी रास्ते में चल रहा है, दूसरे को भी रास्ते में चला देगा, चले जा भाई इधर से, कोई रास्ता नहीं है। यानी नाम जानने के लिए आपको कोई रास्ता पकड़ा देगा, तो वो रास्ता कहाँ तक जाओगे? सब कोई आपको रास्ता ही पकड़ाता जाएगा, मंजिल कौन पकड़ाएगा? तो आपको समझना है, पहली बात तो नाम में जो पाखंड चल रहा है, जो नाम कुछ लोग कहते हैं है ही नहीं, अरे है, वो जैसा का तैसा है, उसे जानना है भेदी गुरु के द्वारा। ठीक, वह नाम आपने जान लिया। और दूसरी बात, अब उसके रूप की बात आती है कि उसको, वो कैसा है, तुम कैसे जानोगे, है ना? वो कैसा है, तुम उसे कैसे पहचानोगे, ये आपकी बात चल रही है। तो देखिए जैसा नाम है ना, वैसा ही वो है, यानी वो उसका नाम और रूप एक ही है। कहने में दो भेद हैं, नाम और रूप, लेकिन पहचानने में एक ही है। नाम को पहचान लो, उसके रूप को आपने दर्शन कर लिया, पहचान लिया। आत्म चीन परमात्म चीन, संत कहावे सोय। आत्मा को जो पहचानता है और परमात्मा को जो पहचानता है, तो आत्मा और परमात्मा की एक ही पहचान है। ठीक है, यहाँ पर आपको आत्मा के दर्शन हो गए, तो आपको परमात्मा के दर्शन हो गए। जब आपको निअक्षर ज्ञान भेद लखाया जाता है, उस समय आपको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उसी के जरिए आपको परमात्मा का भी ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा भी इसी तरह है। ये क्या हो गया? स्वरूप ज्ञान। यानी नाम आपको जब मिलता है, उसी समय नाम भी आपको मिल गया, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान भी आपको मिल गया। और आप जब किसी से स्वरूप पूछने जाते हैं, आत्मा कैसी होती है, परमात्मा कैसा होता है, तो आपको कोई आदमी रास्ता पकड़ा देता है, तो आप बतलाइए कि रास्ते में जाकर, आपको तो पता नहीं है, तो जो सर्वत्र जगत का स्वामी हर जगह मौजूद है, उसे ना जानने के कारण हर आदमी रास्ता बता रहा है, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये करो, वो करो, तो मंजिल कौन बताएगा? तुम्हें तो ना रास्ता पता था, ना मंजिल पता थी, तो किसी ने रास्ता बताया, तो मंजिल बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अगर तुम स्वयं सर्वज्ञ हो, सब कुछ जान सकते हो, तो फिर गुरुओं के पास जाने की आवश्यकता क्या है? जबकि सदगुरु ने ये दो काम गुरु को सौंपा है, भेदी गुरु को सौंपा है। क्या? पूरा सदगुरु सोई कहावे, दो अक्षर का भेद लखावे, भेद बतावे। प्रथम भेद है सार शब्द लखाने का, और दूसरा भेद है इस संसार से मुक्त करने का। यह दोनों भेद ही इस संसार में गुप्त हैं। ठीक है, आपको सार शब्द भी मिलना मुश्किल है, और दूसरा भेद पाना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि वो मृत्यु के 72 घंटे पहले ही मिलता है। ठीक है, ये कसौटी की बात है, ताकि आपकी लगन गुरु से लगी रहे, आप लोग सार शब्द पाकर भटक ना जाएं, जिस प्रकार से आदि अनादि मुक्ति पंथ में कुछ लोग भटक गए। इसलिए ये समस्या नहीं आनी चाहिए। गुरु के चरणों में लगन रहेगी तो निश्चित आपको पूर्ण मुक्ति मिलेगी। और अगर ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं कि गुरु हमको उलझा कर रखेगा, तो आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब जो धाम की बात आती है, तीसरी बात, तो धाम जो है सत्यलोक कहलाता है, या वहाँ मतलब परमात्मा का स्वयं निज स्थान है, वहाँ जीव को जाना है। ठीक है, तो धाम का मतलब हो जाता है सत्यलोक। तो सत्यलोक के बारे में सदगुरु ने कहा है, सबदई सत्यलोक है भाई, बिन जाने भूली दुनियाई। जब तीनों चीज वही है, जब तीनों चीज को दुनिया नहीं जानती है, तो आपको लगातार गुमराह करती है कि रास्ता बताती है, उसको पाने के लिए रास्ता बताती है। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना है, और दूसरी बात यह है कि इसे शेयर भी करना है, ताकि दुनिया जाग सके। हम आपको फिर मिलेंगे।